कोई मतलब नहीं है। गरीब तो घूमते ही रहता है, और वो काम क्या है? वो महाराज को महाराज कह रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। अटके पे तो ये गधा को भी बाप कह देते तो महाराज ही कह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत गजब की बात। एक बड़ा आदमी जब धर्म की तरफ झुकता है लोग कुछ नहीं जानते। मुनिराज की पूरी भक्तियों में किसी को प्रस्तुत नहीं किया, किसको लाऊं? इन महाराज की महिमा बढ़ाना है, मुनि पद की महिमा बढ़ाना है। ये लोग तो कह रहे महाराज पास जाके क्या करूंगा? है क्या उनके पास? है क्या उनके पास? कुछ है ही नहीं। क्या देंगे वो? हाँ, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि मुनि को क्या मिल सकता है। दुनिया स्वार्थी है। एक उदाहरण आता है, हमारे संग में एक महाराज थे, सागरी के थे, क्षमा सागर जी महाराज। वो अक्सर कर सुनाया करते थे। वो सुनाते थे कि एक पेड़ था, बच्चे उस पेड़ के नीचे चारों तरफ से झुका रहता था। बच्चे डालियां खींचते थे, पत्ते खींचते थे, सब खींचते थे। पेड़ को बड़ा मजा आता है, कम से कम बच्चे हमारे पास। धीरे धीरे उसकी पत्तियां सूख गई, तोड़ दी सब। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उन्होंने आना बंद कर दिया। पेड़ कहता है कोई आ ही नहीं रहा, क्या करें? अब वो बच्चा बड़ा हो गया था, स्कूल जाना, तो उसने कहा ए पेड़ क्या करूंगा आके? पेड़ ने बुलाया, बेटा यहाँ क्यों नहीं आ रहे? बोले अब मैं बड़ा हो गया हूं, क्या करेगा तू? किस काम का है तू? मुझे चाहिए स्लेट चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उसने कहा आओ यहाँ आओ, मेरी टहनियाँ काट लो और उससे बना लो। टहनियाँ काट ली उसने, बस अब कोई काम का नहीं, ठूठ बचा। तो फिर लोगों ने आना बंद कर दिया। अब पेड़ को तो आदत पड़ गई थी, थोड़ी अब तो आ ही नहीं रहा। एक दिन वो वहां से निकला तो ठूठ कहता भैया तूने आना बंद कर दिया। ए ठूठ क्या करूंगा तेरे, क्या काम का है? ना पत्ते हैं, ना फल है, ना फूल है, ना डालियां हैं, कुछ नहीं, क्या काम का है? फिर कहता भैया आ जा, ले तू मेरा तना काट ले और तू अपनी नाव बना ले, पलंग बना ले, फर्श बना ले, लेकिन आ जा तू। उसने आया, पेड़ को काट दिया। दुनिया नहीं मानती। जैनियों की बात कर रहा हूं। जैनियों को जिनेंद्र भगवान में अतिशय नहीं दिखता, चमत्कार नहीं दिखता। क्या है इनके पास? बीतरागी है, आशीर्वाद तक देते नहीं। हमें जो चाहिए वो इनके पास है ही नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, जैनी लोग जैन मंदिर में भगवान को शक्तिहीन मानते हैं। कुछ नहीं इनके पास, है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। बालक किनके पीछे दौड़ता है? जब उसको कुछ दिख जाए कि इनके पास कुछ है, नहीं है तो वो छोड़ देता है। पशु किनके पीछे दौड़ता है? आप थोड़ी सी घास ले लेना और घास फेंक देना, पशु गए फल जल, क्या काम का है? पशुओं के लिए यही दिखता है, क्या काम का है क्या इसके पास? बालकों को यही दिखता है, क्या है किसके पास? अब बचा क्या है? दुर्योधनों को यही दिखता है, अब कन्हैया के पास बचा क्या है? सब तो मैंने ले लिया। दुर्योधन जब कृष्ण जी के पास गया ना, तो क्या ले लिया? सब ले लिया। अब दुर्योधन हंसता है, बोले अब क्या बचा है इसके पास? अर्जुन को क्या मिलेगा? निहत्था। क्या है इसके पास? अब कुछ पता नहीं, चक्र उठाएगा नहीं। 11 अक्षौणी सेना मैंने ले ली, अब क्या बचा इसके पास? क्या बचा इसके पास? दुर्योधन छोड़ के आ गया और कहता मरने दो उसको, क्या करेगा वो? अर्जुन चाहिए, पांडव बुद्धि चाहिए। अर्जुन से जब कहा मांग लो, क्या मांगते हो? बोले अब मांगना क्या है, जो बचा है वह मेरा है। तो क्या बचा? बोले आप बचे हो ना। मैंने इस बार कई बार प्रवचन दिया, चतुर्मास में भी दिया था। कोई महान शक्ति को देखकर हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए।
किसी वस्तु के बीच में से लग जाए, समझ लेना तुम बालक हो, तुम पशु हो, तुम दुर्योधन हो। क्या कहा? रिपीट करो, अब आपने मुंह से करो। किसी महाशक्ति से शब्द आ गया, तुम ही दुर्योधन हो, तुम ही बालक हो, तुम ही पशु हो। से चाहिए। और आज बोलो, से शब्द चल रहा है कि नहीं? भगवान से तुम्हें मतलब नहीं है, भगवान नमोकार मन से मतलब नहीं, नमोकार मन से। गुरु से कोई मतलब नहीं, गुरु से। बाप से कोई मतलब नहीं, बाप से। मम्मी से कोई मतलब नहीं, बेटा से कोई मतलब नहीं, पत्नी से कोई मतलब नहीं। इधर तुम भी यही लगा लेना। कोई चीज पुरुषों को बोलना तो महिलाएं बड़ी महाराज जी, पहली बात तो आप हर चीज पुरुषों पे घटाते और आप देखते ही उन्हीं की तरफ हो। हम लोग क्या बेफालतू बैठे? नहीं, तुम लोगों को एक गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दी, कुदरत से मिली गॉड गिफ्ट है। तुम ये तो बेटा जब पढ़ेंगे, LLB LLM करेंगे तब वकील बनते हैं। तुम चौथी पास हो तो भी वकीलन भाई। मास्टर है तो, डॉक्टर है तो, ओ ये गॉड गिफ्ट, बिना पढ़े लिखे। लेकिन तुम कितनी वकालत बन जाना, वकील बन जाना LLM करके, पति कभी वकील नहीं कहलाएगा। लेकिन वकील यदि पति है और पत्नी बिल्कुल मूर्खानंद है तो भी वकीलन भाई। वो गॉड गिफ्ट है, इसलिए हम इनको कहते हैं। तो वो तुम्हें तो गॉड गिफ्ट में मिली। इनको लगा लेना, से लगा रहे हो आप लोग। और से शब्द ही दुर्योधन की निशानी है। तुम्हारा पेड़ से भी से है, इस पेड़ से हमें क्या मिलेगा? और से हट जाए तो उखाड़ के, से पेड़ से क्या मिलेगा? पानी है, पानी से क्या मिलेगा? हवाओं से क्या मिलेगा? सूरज सब में से लगा दिया है। और ये से ने ही सारी दुनिया को दुर्योधन बना दिया है। से ने दुर्योधन बना दिया। महानुभाव, कर सको तो से हटा दो। से वाला कभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, जिनेंद्र भगवान को नहीं पहचान सकता। दिगंबर जैन गुरु को से वाले दूर भाग जाएंगे। तुम वहां भागोगे जहां तुम्हें से दिखेगा। बोलो, सबसे ज्यादा दूसरे लोग तुम्हारे जिनेंद्र को मानते हैं कि सबसे ज्यादा जैनी लोग दूसरों को मानते हैं? आप देख लेना, सब जगह एक ही बात हो रही। कितने मुस्लिम हैं जो हिंदू धर्म को हिंदू मंदिर में जाते हैं, और कितने हिंदू जैनी हैं जो पीर पर जाते हैं, मजार पर जाते हैं। वो नहीं जाते। ऐसे जैनियों में सबसे ज्यादा जैनी गृहीत मिथ्या दृष्टि होते हैं। सबसे ज्यादा जैनी जिनेंद्र भगवान की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यहां से क्या मिलने वाला, क्या मिलने वाला वहां मिलता है, भले मिले या ना मिले। एक स्थान की घटना थी कि एक व्यक्ति, वो बहुत झाड़ा लगाता था, लोगों की प्रसिद्धि थी, पर जैनियों को नहीं करता था। और जैनी उसके घर में पहुंच जाए झाड़ा, तो पूरे घर को धुलवाता था वो। जैनियों को बड़ा बुरा लगता था। पहले तो भगा देता था, यदि आ भी गया तो वो धुलवाता था। लोग एक बार जैन गया, भैया हम कोई अछूत नहीं है कि तुम आते। बोले ध्यान रखना, बस चले तो मैं तुम्हें डंडे मार मार के निकालूं। एक दिन लोगों ने कहा, भैया कि बात क्या है, क्या बात है, हम लोगों के प्रति घृणा क्यों है इतनी? बोले घृणा? तुम मेरे पास क्यों आए हो, क्यों आए हो? बोले आपके पास मंत्र है, शक्ति है, तुम ये मान के आए हो?
लो जिस शक्ति को तुम छोड़ के आए हो वही शक्ति मेरे पास है। जिस शक्ति तुम्हें बाप से मिली, जन्म से मिली, पीढ़ी से मिली, जिस नमोकार मंत्र को तुम कुछ नहीं समझ रहे हो, मैं उसी नमोकार मंत्र से झाड़ा लगाता हूं। इसलिए मैं तुम्हें आगे लगे, सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे मंत्र का। जो मंत्र मेरे सिद्ध है उसी मंत्र को ये पीठ दिखा के आया है, उपेक्षा करके आया है। और जो मेरे मंत्र का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। तुम उस नमोकार मंत्र को छोड़ दिया, उस नमोकार मंत्र में तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो मेरे पास नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं है। मुझे एक दिगंबर मुनि ने नमोकार मंत्र दिया था और उसकी महिमा बताई थी, पर मैं तब से नमोकार मंत्र का लगाता। ये हालत है। सबसे ज्यादा जैनियों में जैन धर्म की उपेक्षा होती है, यहां कुछ मिलते ही नहीं। जैनी सबसे ज्यादा दुर्योधन बन रहे हैं, पशु बन रहे हैं। पांडव बनो रे पांडव। दुर्योधन ने से लगाया, श्री कृष्ण से जो लेना था वो, अब क्या बचा था? तो अर्जुन कहते हैं नहीं, पांडव क्यों महान हैं? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से नहीं चाहिए था, श्री कृष्ण चाहिए था। से नहीं जीतोगे जिंदगी में, जिससे से लगाया है से हटा दो, शुरू करो घर से। मुझे माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, आगे बोलो, नियम करो। और से लगा है ना, तो माँ बाप को भी गालियां दे देते हो। से ही माँ बाप को कोर्ट में खड़ा कर देता है, से ही माँ बाप जैसे पूज्य व्यक्तियों को उपेक्षा करा देता है। महत एक से हटा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, से चाहिए। से नहीं चाहिए मुझे। इसी प्रकार परिवार के हर रिश्ते, मुझे भाई से नहीं चाहिए, बोलते जाओ बोलते जाओ। शायद कर तो नहीं पाओगे, शायद मुंह में से निकल जाए तो बात है। मुझे भाई से नहीं चाहिए, मुझे पति पत्नी से नहीं चाहिए, मुझे बेटे से नहीं चाहिए, मुझे अब कह दूं, मुझे भगवान से नहीं चाहिए, मुझे गुरु से नहीं चाहिए, मुझे नमोकार मंत्र से नहीं चाहिए। भाग जाओ पांडवों, तुम्हारी विजय निश्चित है। एक ही बात अर्जुन ने कही, मुझे आप चाहिए, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन तू बावला है, क्या करेगा मेरा निहत्थे का? मुझ निहत्थे का मैं क्या करेगा तू? सेना तो वो ले गए, अब क्या बचा तेरे पास? उसने कहा नहीं, मेरे भैया धर्मराज हैं, आपसे नहीं चाहिए। दो प्रसंग आए महानुभाव। पांडवों के इस प्रसंग में वैष्णव दर्शन में एक आया है कि जब